मैं इस समय बुंगीदार की तरफ जा रहा हूँ। बट ये आपको जो अभी इस समय गाँव दिखाई दे रहा है, ये मंसारी गाँव है। ये गांव और भी दूर दूर फैला हुआ है। यहाँ से जितना दिख पा रहा है मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इस रास्ते से मैं बुंगीदार की तरफ चल पड़ा हूँ। सारा का सारा ये कितना जंगल है, यहाँ पे बहुत सारा जंगल है। ये जो रास्ते बने हुए हैं ये काफ़ी पुराने रास्ते हैं, पहले के टाइम के रास्ते। लोग इन्हीं पे चलते हैं, इन्हीं सब बनाए हुए रास्तों पे। मैं जंगलों के बीच से होता हुआ जाऊंगा। चीड़ का पेड़ भी है यहाँ पे सामने। ये है वो जंगल का रास्ता। पहले ही पेड़ देखो, सारे के सारे पाइन ट्री, चीड़ के पेड़ है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना पेड़। इनसे लीसा निकलता है। वो जो आपको उधर वो दिखाई दे रहा है, जूम करता हूँ मैं, उस तरफ जाना है मेरे को। ये बुंगीदार है, इस तरफ जाना है। ये देखो, यही यहाँ पर भी काफ़ी पुराना रास्ता है। ये घनघोर जंगल है ये। चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ है। चीड़ होता है यहाँ से देखो आप, बुंगीदार कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे इसी बुंगीदार से मैंने 11th और 12th पास किया था, जब मैं यहाँ रहता था। ये जो आप सड़क देख रहे हो नीचे जा रही, जो ये देघाट की तरफ जाती है। देघाट कुमाऊं में आता है। ये गढ़वाल का इलाका है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जंगल देखो, वो ऊपर से मैं आया। कितना सुंदर व्यू है। यहाँ से बुंगीदार आपको दिखाई दे रहा है।
इस बुंगीधार में ही मैं 11th और 12th यहाँ का जो इंटर कॉलेज है वही मैंने पास किया था। वहाँ मैं पढ़ता था 11th और 12th। ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका, और ये खेत देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल नदी से बिल्कुल सटे हुए। वो गाढ़ बह रही है नदी। जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है वो ऊपर की तरफ जो रोड वो देघाट की तरफ जा रही है। देघाट जो है कुमाऊं में पड़ता है। कितनी ज़्यादा यहाँ पे शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। पीस कितना है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, बहुत सुंदर व्यू है ये। ये सभी जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये सभी शिवालिक रेंज है, हिमालय का मध्य हिमालय है ये। यहाँ पर भी सर्दियों के टाइम पे ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस समय लोगों ने खेतों में लहसुन और अदरक, प्याज व्याज ये सब यहाँ बोया होगा। ऊपर जंगल देखो, ये घास देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है घास। जब ये हरी होती तो लोग यहाँ इसको काटते हैं और अपने जो उनके पशु हैं, जो गाय भैंस बकरी, उन सबको देते हैं खाने को। कितना सुंदर लग रहा है ये। और चारों तरफ इस समय जो पहाड़ हैं उन पे घास ही घास छा रखी है। इस पेड़ को देखो, पता नहीं किस चीज़ का होगा बट ब्यूटीफुल लग रहा है बहुत ज़्यादा। चारों तरफ इस समय घास ही घास हो रखी है पहाड़ों पे। यहाँ के लोग इतनी दूर दूर आते हैं घास काटने के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लोग कितनी ऊंचाइयों से या कितने ऊंचे पहाड़ों से अपने जानवरों के लिए घास लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ गाय भैंसों को खिलाने के लिए और कुछ तो है नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा जो भूसा मिले। जैसे हम शहरों में क्या करते हैं, अपने गाय भैंसों को खिलाने पिलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी उन्हें हम भूसा वूसा देते हैं, चारा वारा, बट यहाँ तो केवल घास ही है। वो जो आपको ऊपर गांव दिख रहा है ना, ये बुंगीधार से ऊपर, मैं जूम करता हूँ, इस तरफ की तरफ ये मातोली गांव है। यहाँ से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इधर नीचे के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ बच्चे जो हैं कितने दूर दूर से आते हैं स्कूलों में पढ़ने के लिए, बहुत दूर से। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं यहाँ के बच्चे, परिश्रमी बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं अपने डेली लाइफ में। हम तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, जितना हार्ड वर्क और एफर्ट्स वो लगाते हैं। बट यहाँ फिर भी कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनका अभाव है यहाँ। अस्पताल बहुत दूर दूर है यहाँ पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोखरी गांव है। छोटा सा है ये चीड़ का पेड़। घास देखो, लहराती घास और ये सुंदर नज़ारा। सुंदर सा पेड़ चीड़ का।
ये बांज भी है, ये तो बांज का पेड़ है, भैंसें खाती हैं इसको। चीड़ के पेड़ को तो नहीं खाती, बट जो ये चीड़ का जो पेड़ था ये ऊपर जो, इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, आग बहुत जल्दी पकड़ती है ये लकड़ी। मैं इस समय बिल्कुल धार पे खड़ा हूँ, बिल्कुल धार मतलब ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा। और ये गांव का व्यू देखो, पोखरी गांव का जो व्यू है। यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा खेती वाली है, क्योंकि जो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं, क्योंकि खेतों से इन्हें काफ़ी कुछ अनाज मिल जाता है। कितना सुंदर है पोखरी गांव, बिल्कुल नदी से बिल्कुल सटा हुआ। ये कुछ और गांव भी हैं यहाँ पे, मुझे इस गांव का नाम नहीं पता है, क्योंकि गलत नाम लेने से बढ़िया है, बेटर है कि चुप रहो। ये गांव भी बहुत सुंदर है। केले के पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। इसमें तो केले कच्चे ही हैं ज़्यादातर। और ये गांव आसपास के जो इलाका है, ये पूरा का पूरा चौथान का ही क्षेत्र है। ये जो आप इलाका दिख रहे हो, और वहाँ सामने ये आपको ब्रह्मडुंगी भी दिख जाएगा, वो उस तरफ बिल्कुल मेरे सामने की ओर। इस पेड़ को देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैं इस समय गांव से ही नीचे उतर रहा हूँ, गांव के बीचों बीच पोखरी गांव में आ चुका हूँ। तो हर घर में नल हैं, नल लग चुके हैं। पोखरी गांव सारा का सारा यहाँ लोगों की छन्नियाँ भी हैं कुछ, भाई भैंस बांधने के लिए। ये नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है? वहाँ से, यहाँ से। ये कुछ गांव यहाँ के। बिल्कुल गांव के बीचों बीच पे मैं आ गया हूँ। ये कुछ लोग आते हुए, यहाँ से व्यू देखो पहले। ये कोई बुढ़ी दादी आती हुई इस तरफ से, पूरा पोखरी गांव। ऊपर इस तरफ में शादी वादी हो रही है किसी की। सोलर पैनल तो आपको यहाँ पे हर गांव पे मिल जाएगा, सोलर पैनल।
मैं गांव के नज़दीक पहुंचते हुए रोड की तरफ जाऊंगा मैं। यहाँ की खेत देखो आप पहले, कितने सुंदर खेत है। ब्यूटीफुल दृश्य है, नज़ारा है। लोग अपने खेतों की ओर चलते हुए काम करने के लिए, वो जितने भी जो हैं, मैंने आपको पहले बताया यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। खेत बहुत ज़्यादा सुंदर हैं यहाँ पोखरी में, पोखरी गांव। पानी के बहने की भी आवाज़ आ रही है, मेरे को सुनाई दे रही है बिल्कुल साफ साफ। अमरूद के पेड़ तो लगभग हर गांव में है यहाँ पे। और ये मैं सड़क पर पहुंच ही गया। इस वाले सड़क पर गाड़ियाँ भी चलती है बहुत। जो ये सड़क मार्ग है देघाट की तरफ जाता है, ये वाला। यहाँ भी सीढ़ी नुमा खेत हैं ये सारे के सारे। यहाँ पर इधर पर, यहाँ पर मेरे दोस्त का घर भी है, विनोद कंडारी नाम है उसका। ये देखो ये मैं नदी की तरफ आगे बढ़ते हुए, नदी जो है, ये जो नदी है ना, यही रामनगर की तरफ जा रही है। और मरचुला में दिखाऊंगा मैं इस नदी को। वहाँ पे जो मरचुला जो जगह है, वहाँ पे बस स्टॉप है। वहाँ पे मतलब बस खाने के लिए रोकते हैं, मतलब जो ड्राइवर हैं वो वहाँ अपना ब्रेकफास्ट जो करते हैं वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। ये वही नदी है, वहाँ जा रखी है। काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ इस नदी में मिलती है। इस नदी का व्यू देखो, कितना सुंदर नज़ारा। और यहाँ से मेरे ये नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज।
आगे चलते हैं बुंगीधार के लिए। अभी बुंगीधार के लिए कुछ ये चढ़ाई है, काफ़ी सारे बैंड हैं इस तरह के रास्ता। इस नदी के बारे में ना, जहाँ पे ये पत्थर वत्थर है यहाँ बोलते हैं कि ना, तो बोलते क्या, ये सच भी है, ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई अगर नहाता है उस पर छल लग जाता है। फिर उसके लिए या तो फिर बकरे काटो, मुर्गे काटो, पता नहीं क्या क्या बलि देनी पड़ती है किस किस की। ऐसा है यहाँ पे। मैंने तो कभी नहीं नहाया यहाँ पे, ना ही मैं नहाऊंगा। ये आप गाय को देख सकते हो, घास खाने के लिए वो ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ती हुई। काफ़ी सारी चढ़ाई है वहाँ जाने के लिए। ये पोखरी से ऊपर का व्यू है पूरा का पूरा, और चीड़ के ये सारे पाइन ट्रीज़ हैं। मैंने आपको पहले ऊपर से बताया था, यहाँ गर्मी होती है यहाँ पे सारे के सारे। और जो ये पेड़ देख रहे हो ना आप, ये कई सौ साल पुराने पेड़ होंगे, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इनकी एज भी हो सकती है। पूरा कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है, बहती हुई नदी और उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है मेरे को। ये जन्नत से कम नहीं है। आज मैं ज़्यादा थका नहीं हूँ वीडियोस बनाते हुए। उसका रीज़न है ये, क्योंकि आज उतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ी जितनी मैंने बिनसर महादेव जाने के लिए चढ़ी थी। उसमें तो मैं पूरा हाफ के ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग की वो हो गई थी और बहुत ही मुश्किल से पहुँचा था वहाँ पे। बट महादेव का बुलावा था तो पहुँच गए बहुत आराम से बुंगीधार में। यहाँ पे मैंने 11th और 12th यहीं से किया मैंने, बुंगीधार से। पहले तो यार ये लोकेशन लाजवाब। ये जितने भी जो पेड़ हैं सारे के सारे पाइन्स के हैं, पाइन्स ट्री। जो वो रोड जा रही है वो देघाट की तरफ जा रही है। यहाँ से जो 20 किलोमीटर के बाद जो कुमाऊँ है वो शुरू हो जाता है। ये है बुंगीधार। ये पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो अभी, ये यहाँ पे ये गवर्नमेंट्स के बने हुए हैं। ये यहाँ पे टीचर्स रहते हैं जो यहाँ इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है, शानदार व्यू है। आज तो यहाँ नेता भी आ रखे हैं बुंगीधार में। वो गाड बैरी है, गढ़वाली भाषा में नदी को गाड बोलते हैं। ये बच्चे स्कूल से आते हुए पेपर देके आ चुके हैं बच्चे। आइए इनसे पूछता हूँ उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। बच्चों एग्ज़ाम था आज, पेपर था, किस चीज़ का था? विज्ञान। अच्छा हुआ? बहुत बढ़िया। और ये रास्ते में कुछ मुझे बच्चे मिल गए, इनसे मैंने पूछा कि इनका पेपर कैसा था। इन्होंने कहा बहुत अच्छा मिला। स्मारक है बच्चों मेरा क्या, ये मेरे टाइम पे भी था ये चीज़, और बहुत पुरानी है ये। अभी तो इसमें सीमेंटेड ये थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, बट ये अंग्रेज़ों के टाइम की है और मैं इसके लिए श्योर हूँ। जो ये बनी हुई है ये बहुत पुरानी है, ये जो ये इमारत बनी हुई है। इस पेड़ की जड़ देखो, कितना मोटा पेड़।
बाप रे बाप, इसकी विड्थ देखो, चौड़ाई, कितना मोटा पेड़, ऑलमोस्ट इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा। आज मैंने आपको बताया नेता आ रखे हैं यहाँ पे, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो आज तो पुलिस का काफ़िला भी आ रखा है काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं यहाँ के वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आज वो कौन कौन सी घोषणाएं करते हैं। ये जो था निरीक्षण भवन था, जो ये था जो मैं आपको बोल रहा था, इस बिल्डिंग का नाम निरीक्षण भवन। और ये बूंगीधार है, बूंगीधार। पहले मैं यहीं पे किराए पर रहता था, वो नीचे की तरफ में। देन उसके बाद हम आगे शिफ्ट कर गए थे। दिखाऊंगा जिनके वहाँ मैं रहता था। आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नेताजी आ रखे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा पुलिस का महकमा, काफ़ी सारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बूंगीधार। ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है बूंगीधार का। ये काफ़ी सारे लोग देखते हैं। मैंने यहीं से 11th और 12th किया था, काफ़ी टाइम बाद आया, 2000